एवरीवन, दिस इज़ प्रियांशु और आज हम क्लास 10th के साइंस का 12th चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं आज। और आज हम कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि अगर इस मॉडर्न वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या होता? हम सरवाइव कर सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। मतलब थोड़े पुराने ज़मानों में हम सरवाइव कर सकते थे, लेकिन अभी जिस तरीके की टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही है, हमारे कंट्री में जो डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से तो अभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना सरवाइव करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि इस इलेक्ट्रिसिटी के पीछे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ते ही जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है चार्ज का होना या फ्लो होना। फ्लो होना मतलब मूव होना, चार्ज का मूव होना या तो होना, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, लेकिन ये चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है एटम की, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है एंड इट कैन बी ऑल्सो नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब जो सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भगाते हैं एक दूसरे से। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपने क्लास 9th और 8th में, दोनों में से किसी एक क्लास में आपने ये एक्टिविटी की होगी। तो जो साउथ और नॉर्थ वाला जो पोल होता है, जो साउथ होते हैं या नॉर्थ होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ को अगर हम साथ में रखें तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दी गई है। ठीक है, और जो चार्ज होता है उसे हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है कूलम्ब। ठीक है, इसकी SI यूनिट होती है कूलम्ब। ठीक है ना, SI यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, COULUMB। ठीक है, कूलम्ब होती है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? -1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास इतना चार्ज होता है। ठीक है ना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और अगर हम यही प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, और जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे देखते हैं कि अब हमको फाइंड करना है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम्ब चार्ज में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻18। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये बिल्कुल भी वो नहीं है, ये कंफर्म वैल्यू नहीं है, इसे अप्रॉक्स माना गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है चार्ज को फाइंड करने का या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का। ठीक है, अब चार्ज के 2 फार्मूला होते हैं। अगर हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है तो हमें किस तरीके से फाइंड करना है, और अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया है, करंट दिया हुआ है, तो हमें किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जब रहता है हमारे पास तो क्या फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मतलब Q इज़ इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हमने अभी पढ़ा था ना कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। सॉरी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितने चार्ज होते हैं, मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं चार्ज। ये हमने पढ़ लिया। अब अगर आपको यही निकालना हो कि नंबर निकालो और आपके पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे निकालोगे, N इज़ इक्वल टू Q अपॉन ई, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। इजी ना। चलो अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 इलेक्ट्रिसिटीज़ होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है वो होता है कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि रेस्ट में काम करे। ठीक है, वो इनविजिबल होती है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे हम बचपन से ये वाला एक्टिविटी करते आ रहे हैं, इसी का एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके पास स्केल है, रूलर है, उसको आपने सर पे घसा। ठीक है, आपने सर पे उसे रब किया, तो उसके बाद आप कोई भी पार्टिकल्स हैं या कोई भी पेपर है मान लो, आप उस पे ऐसे थोड़ा सा दूर रखोगे तो वो देखना वो जो पेपर होगा वो रूलर पे आके चिपक जाएगा। तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, वही चीज़। ठीक है, मतलब आप जब पास में करोगे तो वो उस चीज़ को खींच लेता है, वो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है जो आप रूलर से खींचना चाहते हो। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकता है, पेन हो सकता है, रूलर हो सकता है, बहुत सारे। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ आया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसमें मेटेलिक वायर्स यूज़ होते हैं, है ना, मेटेलिक वायर्स, ये सारी चीज़ें। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मेटेलिक वायर। आपके घर में जो वायर्स लगी रहती हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो करंट होता है इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट में कितने, 1 सेकेंड में कितने चार्ज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हो जाता है करंट। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, ओनली फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, समझ आया? चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे क्या है कि करंट को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो करंट को हम किससे, सबसे पहले करंट किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, आई से हम करंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये इज इक्वल टू किसके होता है, Q अपॉन T। Q मतलब क्या है, चार्ज। ठीक है, Q मतलब हो गया चार्ज और T मतलब हो गया टाइम। ठीक है, मतलब जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम के इक्वल होता है, और जो करंट होता है उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। ठीक है, और करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, एमीटर का यूज़ किया जाता है। एम्पियर और एमीटर बिल्कुल सेम साउंड करते हैं ना। हाँ, तो ये एसआई यूनिट है और ये डिवाइस है जिससे करंट को मेज़र किया जाता है। यहाँ तक समझ आया? अब थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एम्पियर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो एम्पियर के पास लो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होता है कि मतलब चार्ज को अपोज करने वाला चीज़। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा चार्ज को अपोज करता है। मतलब जैसे कोई बॉक्स आपके कोई दूसरी तरफ से धक्का मारा है, आपने वहाँ से धक्का दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन से आप धक्का मारना स्टार्ट कर दोगे तो वो आप रेजिस्टेंस कर रहे हो। समझ आया? ये आप आगे पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो एम्पियर होता है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, हमेशा पैरेलल में कभी कनेक्ट नहीं होता है। वो आप जब सर्किट बनाना सीखोगे तब आपको सीरीज़ और पैरेलल का जो काम है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? एम्पियर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी। आज हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिफिनेशंस और रेजिस्टेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।